हेलो हेलो, ख्वाब झूठे मैं सच्ची, ख्वाब झूठे मैं सच्ची। ओम जाप कीजिए, पूरी दुनिया के सामने नाचिए। ओम जाप, ओके। ओम जाप कीजिए, पूरी दुनिया के सामने नाचिए। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। कितना समझ लिया है गणेश आपने मुझे, आपने मेरी बीमारी को कितना समझा है गणेश, शुक्रिया। लेकिन आपकी फेस ही नहीं दिखी मुझे। क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है। गणेश मिटाओ कलेश, ओके। ओम जाप कीजिए, पूरी दुनिया के सामने नाचिए। जॉब कर रही हूं मैं जॉब कर रही हूँ, नाचिए। अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हूँ, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हूँ। ओम जाप कीजिए, नाचिए, नाचिए पूरी दुनिया के सामने। ओम जाप कीजिए, पूरी दुनिया थू है आपकी जिंदगी पर, थू है आपकी जिंदगी पर। अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हैं आप, थू है। हेलो हेलो, कंटेंट, कंटेंट चाहिए आप लोगों को, कंटेंट। वीडियो सही नहीं बनाती, काम सही नहीं करती, कोई काम नहीं लेती। आप लोग कितना काम सही करते हैं? आप लोग कौन सा काम आप लोग सही करते हैं? मैं ये काम सही नहीं करती, वो काम सही नहीं करती। जब आपके काम से मेरे काम का मुकाबला होता है तो आपका काम ही सही नहीं होता है। मालिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मालिक के बारे में, मेरी प्रेगनेंसी में ही मैं मुरीद बनी थी। ठीक है, ठीक है। जैसे आप नागुर का टूर उछाल रहे हैं बार बार, मेरी प्रेगनेंसी में ही मैं मुरीद बनी थी। ठीक है, तो समझ लीजिए मैं मुरीद, तो मेरे जो पेट में बच्चा होगा वो भी मुरीद ही होगा प्रेगनेंसी में। अब जहाँ तक आप नागुर की बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है, उस चोर में और इस चोर में। नागुर, नागुर की बात कर रहे हैं आप। मैं ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती या पॉजिटिव एनर्जी नहीं ऑब्ज़र्व कर सकती मैं। ठीक है, आपको मेरे मालिक से ही पूछना चाहिए कि मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे बोलती हूँ, कैसे समझाती हूँ, कैसा अपने बच्चों के लिए खड़ी होती हूँ। ये वो किस में देखते हैं? अपनी माँ में देखते हैं, अपनी बीवी में देखते हैं, या खुद में देखते हैं? ये मालिक से पूछिए आप बैठकर। ठीक है, मैं प्रेगनेंसी में ही मिली थी मालिक से, मेरे पेट में बच्ची थी मैं मिली जब। ठीक है, तो वो उस चोर और इस चोर में फ़र्क देखिए। अभी नागुर का वीडियो मैं बना रही हूँ, ये नागुर का ही वीडियो है। अब इसके बाद में 1 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट ही, उससे ज़्यादा नहीं, उतने का ही बनाऊंगी। मैं 2 चोरों को इनवाइट की थी, लकी गोली इनवाइटेड। आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया है। जो जो पिक्चर आपने लकी भेजी थी, मैं उस पिक्चर देखकर ही आपको, अगर आप सच में आने वाले हैं तो आपकी पिक्चर देखकर मैंने इतना कॉन्फिडेंस देखा था कि आप वो काम कर देंगे और मैं आपकी हो जाऊंगी, या आपका कोई काम होने वाला था वो काम हो जाएगा। मैंने उस पिक्चर में ही देख लिया था, मैंने इसीलिए गोली की पिक्चर मंगवाई थी। लेकिन आपके पुलिस मैटर्स और आपके अरेस्ट मैटर्स और आप लोगों के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, मेरे और मालिक की प्रॉब्लम ये नहीं है। सीधे सीधे बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे नागुर पर पूरा भरोसा है और मेरे खादर वली बादशाह पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ से जाके आने के बाद मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाऊंगी, मेरे बच्चों की शादियाँ करूंगी,
उनके बच्चे होंगे। मेरे क़ादर वली बादशाह मुझे सही डायरेक्शन देंगे, सही घर बताएंगे, सही जॉब बताएंगे, सही लोग बताएंगे। मुझे पूरा मेरे क़ादर वली बादशाह पर भरोसा है। मुझे जिस पर भी मैं भरोसा करूं या ना करूं, वो मुझे ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है। अब आपकी, अगर मैं फिर नागुर में जाने के वक्त आप अगर कोई पिक्चर लीक करते हैं, वो आपकी रियल फेस है और आपके बारे में ही है। अब मुझे देखकर क्या लग रहा है आपको, मेरी फेस देखकर क्या लग रहा है, देख लीजिए। तो उस वक्त वो आ जाएगा। मैं फेक बातें बोलती हूँ तो आपने रिज़ल्ट देख ही लिया होगा कल। मैं फेक बोल रही हूँ तो आपने कल रिज़ल्ट देखा होगा। मैंने कल ही सुबह में ही देख लिया था आपका रिज़ल्ट। लेकिन हेलो, हेलो, हेलो। ख्वाब झूठे मैं सच्ची, ख्वाब झूठे मैं सच्ची। थक चुकी हूँ यार, मैं थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ मैं। बोर मार रहा है मुझे किसी पिटी बातों से। थक चुकी हूँ, बोर मार रहा है मुझे, थक चुकी हूँ मैं। हेलो, 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 हेलो। ख्वाब झूठे मैं सच्ची, ख्वाब झूठे मैं सच्ची। थक चुकी हूँ यार मैं, थक चुकी हूँ। बहुत बोर मार रहा है मुझे। ख्वाब झूठे मैं सच्ची, ख्वाब झूठे मैं सच्ची। थक चुकी हूँ यार, थक चुकी हूँ। हेलो, हेलो। ख्वाब झूठे मैं सच्ची, ख्वाब झूठे मैं सच्ची, ख्वाब झूठे मैं सच्ची। देखिए, यहाँ पर कुछ तालमेल बन रहा है कि दो बीवियों का सवाल पैदा हो रहा है। दो बीवियाँ होती हैं, दो बीवियों के हुकूक होते हैं। पहली बीवी का अगर आप हक मार रहे हैं, उसके कोई भी ऐशो आराम की चीज़ें आप नहीं पूरी कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरियात आप पूरी कर नहीं रहे हैं, उसकी जिस्म की ज़रूरत आप पूरी नहीं कर रहे हैं। जोड़ियाँ होती हैं यहाँ पर, जोड़ियाँ पहले ही देख लीजिए, अपने शौहर का हक मार कर दूसरे के पास आकर बैठती है बीवी, अपने शौहर का हक मार कर। तो उसकी उतनी बदकार, उसके उतने ऊपर लानत, उसके ऊपर उतनी यखारत कोई आम इबादत गुजार के ऊपर होती है? क्योंकि यहाँ पर दो बीवियों का सवाल चल रहा है। आपको भी प्यार करेंगे, उनको भी प्यार करेंगे, आपको भी प्यार करेंगे, उनको भी प्यार करेंगे। तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी पड़ती है। प्यार दोनों तरफ नहीं होता है, प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी आती है, ज़रूरियात आती है दो बीवियों की। आपका शौहर की ज़रूरत आप नहीं पूरी कर रही तो आपकी उतनी बदकार औरत दुनिया में नहीं होगी। आप अपने शौहर की ख्वाहिशात पर ख्याल नहीं कर पा रही हैं तो आपकी इतनी बदकार। अब रहन सहन की बात कीजिए कि बड़े बड़े घरों में शौहर की ज़रूरत क्या होती है? खाने की होती है, कपड़ों की होती है और उसके जो कुछ भी उसके जिस्म की होती है। तो बड़े घरों में आपने देखा होगा कि नौकर चाकर होते हैं। तो ज़रूरत वो आम औरत, जब उसकी जिस्म की ताकत नहीं है, उसकी बॉडी में उतना स्टेमिना नहीं है कि वो सारे घर के काम संभाल सके, तो शौहर का हुकूक बनता है कि वो नौकर चाकर रखे। अब वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने शौहर का हक नहीं अदा कर रही हैं, उनके खाने पीने का सामान नहीं दे रही हैं, उनका ख्याल नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए उनके कपड़े नहीं धो रही हैं। तो देखिए, बीवी के स्टैमिना की भी बात चलती है यहाँ पर। जब बीवी का स्टैमिना नहीं है वो काम करने का, जब उसकी हालत अच्छी नहीं है, जब वो बीमारी की हालत में है, तो ये हक शौहर का बन जाता है या बच्चों का बन जाता है। देखिए, दो बीवियों का सवाल चल रहा है, बार बार दो बीवियों का सवाल चल रहा है। तो आपकी पहली बीवी उतनी स्टैमिना वाली है, उतनी फिट है, तो वो ही काम वाली बन के काम करेगी।
दूसरी बीवी का हक नहीं बनता है कि वो उनके बच्चों का भी ख्याल करे, उनके शौहर का भी ख्याल करे और उनके घर वालों का भी ख्याल करे। ये आप कौन से इस्लाम में, ये कौन से हिंदुइज़्म में आप चला रहे हैं कंटेंट? मुझे तो ऐसे कोई भी हदीसें नहीं निकल रही है, जितने भी चैनल्स में मार रही हूँ मैं, मुझे तो ऐसे कोई भी किताब में नहीं मिल रहा है कि जिसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो दूसरों के बच्चे को ख्याल करे, जिसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो दूसरों की बीवी का ख्याल करे। ये दो बीवियों का सवाल चल रहा है, तो जिसकी हालत अच्छी होगी, जो फिट होगी, जो ताकत में होगी, जो दो बीवियां होंगे, वही करेगा ये। जो बीमार होगी, जिसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, जिसकी हालत में स्टेमिना नहीं होगा, कौन से इस्लाम में और कौन से हिंदुइज्म में कौन से सिख में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किस में लिखा हुआ है कि वो औरत जो बीमार है, जिसके अंदर स्टेमिना नहीं है करने के लिए, जो कर नहीं पाती है, वो उसके हाथ से वो काम नहीं हो पा रहा है, तो कौन कहाँ पर लिखा हुआ है? आप मुझे भेजिए वैसे चैनल्स, वैसे यूट्यूब, वैसे मौलवियों को, वैसे पंडितों को मेरे सामने बिठाइए आप, जो बता सके मुझे कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आपकी हालत अच्छी नहीं है, आप काम भी नहीं कर पा रही हैं, जितना आपके बस का है वो भी नहीं कर पा रही हैं, जो एकदम फिट है, जो दुनिया के सामने नाचती रहती है, दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने खड़े कर नाचती रहती है, उस औरत का हक बनता है कि पूरी दुनिया के सामने नाचने वाली का हक बनता है, जो बीमार है उसे करने का हक बनता है। बताइए आप मुझे, पूरी दुनिया के सामने नाचने आपको स्टैमिना है और अपने बच्चों को संभालने के लिए आपके पास स्टैमिना नहीं है। नाचने के लिए कहाँ से आ रही है आपके अंदर ताकत? बताइए आप मुझे। नाचने के लिए पूरी दुनिया के सामने नाचते रहती हो, इंस्टाग्राम पर लगा। हेलो हेलो, गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। देखिए, ये आदमियों के ऊपर है या गणेश के ऊपर है, डायरेक्ट आप देख लीजिए, क्योंकि जवाब तो नहीं आया है। अब जवाब इनका भी आएगा उनकी बराबरी के साथ। लकीर, आपका जवाब आएगा या नहीं आएगा? मेरे खादर वली बादशाह मुझे ज़रूर बता देंगे, क्योंकि वो इतनी ताकत रखते हैं कि मुझ तक पहुंचने से पहले वो वहाँ से चीज़ हटा देंगे। वो इतनी ताकत रखते हैं खादर वली बादशाह। मेरे बचपन का सहारा है वो, मेरी बचपन से अब तक का सहारा मेरे खादर वली बादशाह है। दूसरों को मैं नहीं मानती, मेरे खादर वली बादशाह को इतना मानती हूँ मैं। पहले ही हटा देंगे वो। अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो मुझे जाप करने की ज़रूरत नहीं है। लकीर, समझ जाइए, गणेश की तरह। समझ गए लकीर? समझ गए लकीर? गणेश की तरह समझ जाइए। ओके लकीर, समझ जाइए। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। मैं आपकी शक्ल नहीं जानती, आपकी सूरत नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती, ये प्रूफ हो चुका है। और आपने कोई रिस्पांस नहीं किया है। आपके फ्रेंड के लिए ही आपका रिस्पांस आया था या मेरे लिए आया था, दुनिया वाले जानते हैं। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। आप पूरी दुनिया के लिए बताइए या नहीं बताइए। लकी, याद रखिए, ओम जाप आपको रोक रहा है। लकी, ये बात याद रखिए, ओम जाप में बहुत ताकत होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मुकाबला चल रहा है। जहाँ पर ओम होगा वहाँ पर गणेश कलेश मिटाने के लिए ज़रूर आएगा। ये आप आदमियों के ऊपर रख लीजिए या जाप के ऊपर रख लीजिए। लकीर, ओम जाप रोक रहा है आप कुछ भी गलत करने से। ओम जाप याद रखिए, लकीर याद रखिए, ओम जाप आपको गलत करने ही नहीं देगा। और जो औरतें गलत करती हैं उनके साथ गलत ही होगा। आपको रोक रहा है ओम जाप। हेलो हेलो, गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। हेलो हेलो। ठीक है, अब सारे लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पर गए थे, वहाँ पर आपको मिले थे, वो आपका इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, जब तक उनका तप पूरा नहीं होता, जब तक वो
खुद को कंट्रोल कर कर नेगेटिव एनर्जी को नहीं हटाते, मुझ तक कोई भी नहीं पहुंच पाता है। मुझ तक कोई भी नहीं पहुंच पाता है, ये बात याद रखिए। क्योंकि सारे लोगों का यही सवाल होता है कि रिश्तेदारों से आप क्यों नहीं मिलते, रिश्तेदारों के साथ बैठते क्यों नहीं हैं, आपके साथ आपके रिश्तेदार है या नहीं है। मेरी इबादत, मैं कोई इबादत नहीं करती या कोई इबादत मुझे करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, इसका तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मालिक मेरी कैसी हिफाजत करते हैं बुरे लोगों से बचाने के लिए। मालिक मालिक को मेरे सब कुछ पता है कि मुझे कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे मालिक हर मुश्किल से निकालेंगे, मुझे हर परेशानी से निकालेंगे और मुझे सही रास्ता बताएंगे। क्योंकि मेरी याद ही, मेरी तड़प ही, मेरी इबादत ही, मेरे आंसू ही मेरा सहारा है। जितना मैं अपने बच्चों के लिए रोती हूँ, जितना मैं खुद के लिए रोती हूँ, जितना मैं अपने शौहर की वजह से परेशानी उठा रही हूँ, वही मेरी इबादत है। सबसे बड़ी इबादत वो होती है जो एक बीवी अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त करती है। वो इतनी इबादत में होती है कि जो जुल्म शौहर बीवी के ऊपर करता है, उस शौहर का जुल्म जो वो बर्दाश्त करती है, उस जुल्म की इबादत के सामने कोई इबादत नहीं ठहर पाती है। आप समझ लीजिए कि अगर एक औरत अपने शौहर पर जुल्म कर रही है, अपने शौहर के ऊपर बर्दाश्त के बाहर तरीके से उस पर टॉर्चर कर रही है, तो उसके शौहर का सब्र होगा वो। उसके शौहर के सब्र के सामने कोई इबादत नहीं काम आएगी। जो बीवी अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त करती है, अपने बच्चों का हक दूसरों को देने के लिए बर्दाश्त करती है, जो बीवी अपने बच्चों के हक के लिए खड़ी होती है, जो बीवी अपने बच्चों को करने के लिए ठहरती है, उसके उतना सब्र, उसके उतनी इबादत कुछ भी नहीं होती। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आपके हिंदू किताबों के मुताबिक, आपके इस्लामिक किताबों के मुताबिक आप जाकर उठाकर खोलकर पढ़कर, या आप अपने जो भी प्रवचन होते हैं उनमें सुन लीजिए। जो बीवी का सब्र होता है कि अपना हक दूसरे को देना, अपना अपनी जो कुछ भी मांगने की चीज़ें होते हैं, जो अपना हुकूक होता है कि बीवी को शौहर जो कुछ भी बीवी मांगती है, सहूलियात, ज़रूरियात, जो वो नहीं देता उसे, जो वो नहीं पूरी करता, तो उसके उतना सब्र करने वाली, इबादत करने वाली बीवी को कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी इबादत करे वो। ये सारे लोग आपको बोलेंगे आकर कि मैं कितनी सब्र करने वाली औरत हूँ, मेरे बच्चे कितने सब्र करने वाले हैं। एक बाप का हक अपने बच्चों पर नहीं मिलता, जो बालिग भी नहीं हुए हैं, जिनकी शादियां भी नहीं हुई हैं, जो बाप अपनी औलाद का हक मारता है, जो बाप अपनी औलाद को हटाकर दूसरों को करता है, तो उस औलाद का सब्र, उस औलाद का इबादत आप जाकर जानिए कि कितनी इबादत गुजार औलाद है, कितनी इबादत गुजार बीवी हूँ मैं। ये मैं कहने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी किताब में खोल कर देख लीजिए, किसी भी मौलाना के पास बैठिए, किसी भी पंडित के पास बैठिए। जो बाप अपनी औलाद को नहीं करता, जो बाप अपने बच्चों का सहारा नहीं बनता, जो बाप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होता, दूसरों के बच्चों के लिए खड़ा होता है, तो उसके उतना बदकार बाप कोई भी नहीं होगा। उसके ऊपर इतनी लानतें पड़ेंगी, जो आप देखिए, हदीसों में जानिए, हदीसों में समझिए। जो बीवी अपने शौहर का हक नहीं पा सकती, जो बीवी को अपने ज़रूरियात के पैसे नहीं देता, अपनी माँ के बच्चे, अपनी माँ की खिदमत करने वाले बच्चे, अपनी माँ को संभालने वाले बच्चे, ओम ओ ओके ओके, दोनों को प्यार मिलेगा, ठीक है, दोनों को प्यार मिलेगा। जो
दुनिया के सामने नाचती है वो काम नहीं करेगी। जो दुनिया के सामने नाचती है वो काम नहीं करेगी। जैसे गणेश मिटाओ कलेश। ओके ओके। थू है आपकी जिंदगी पर, लानत है आपकी जिंदगी पर, थू है, थू है आपकी जिंदगी पर। ओके। दुनिया के सामने नाचने के लिए स्टैमिना है आपके पास, जॉब करने के लिए। ओके, जॉब करने के लिए। ओके। थू है आपकी जिंदगी पर, थू है आपकी जिंदगी पर। हेलो 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 हेलो। ख्वाब झूठे मैं सच्ची, ये मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। खादर वाली बादशाह सही रास्ता बताइए। गणेश मिटाओ कलेश, खादर वाली बादशाह सच को सामने लाइए। लकी, आपकी जो प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको रोक रही है। जो आप ओम जाप करते हैं, ओम, ओके, जो आप ओम जाप करते हैं, ओके, तो उस जाप की वजह से आपकी और मेरी बात नहीं बन रही है। ओके, क्योंकि हर मोबाइल में, हर फ़ोन में, हर लोग जो मुझे अपॉइंट करते हैं, जो मेरे बच्चों की शादियों के लिए आते हैं, जो जॉब के लिए आते हैं, ओके, ओम जाप रोकता है उनको कुछ भी नेगेटिव करने से। ओके, ओम जाप नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। ओके, आपको अगर ओम गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश, ओके, आपका ओम जाप जो है, उस जाप की वजह से जो आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपका जो ओम जाप है, ओके, वो रोक रहा है आपको। क्योंकि ओम जाप में गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश, जैसे खादर वली बादशाह बता देते हैं कि आपको इस घर में जगह मिलेगी, यहाँ पर आपको आकर रहना है, यहाँ पर आपका फ्यूचर बनेगा, यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, यहाँ पर आपको घर मिलेगा, यहाँ पर आपको दामाद मिलेगा। उसी तरीके से जैसे कि आप लकी ओम जाप करते हैं, ओम, वो आपको रोक रहा है कुछ भी गलत करने से। ओके, जैसे मोबाइल में आपको आता है कि आप जॉब फाइनल हो चुके हैं, ओके, तो उस ओके की वजह से, ओके की वजह से गणेश सारे कलेश मिटा देता है। गणेश मिटाओ कलेश। ओके, अब लकी, आप उस ओम जाप की वजह से मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, आप अपना जाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। गणेश मिटाओ कलेश, जैसे मेरी बच्ची के ऊपर ये जाप का असर पड़ रहा है। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। ओके, देखिए लकी, आप जाप कर रहे हैं तो उस जाप का असर तो होगा ही ज़रूर। जैसे मैं खादर वाली बादशाह का जाप करती हूँ, उसका असर भी ज़रूर होगा। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। ओके, आप जाप, ओके, ओम कर रहे हैं, ओम जाप, ओके, उस जाप की वजह से जो भी जॉब आ रही है, जो भी शादी में लोग आ रहे हैं, वो हट जा रहे हैं। ओके, गणेश मिटाओ कलेश। अब गणेश ही इस कलेश को मिटा सकते हैं, क्योंकि ये कलेश मिटने का नाम नहीं ले रहा है, तो गणेश को ही इस पर स्थापित करना होगा। गणेश ही इस कलेश को मिटा सकते हैं और गणेश ही इस कलेश को हटा सकते हैं। ओके, ओम जाप, ओम, जैसे बाप होता है वैसे बेटा होता है, इसीलिए गणेश को रखा गया है कलेश के लिए। जो कलेश ओम, ओके, डाल रहा है, जो कलेश, उस कलेश को गणेश मिटाओ कलेश। गणेश ही इस प्रॉब्लम का हल दे सकते हैं। ओके,
लकी, ओम जाप आपको बहुत काम आ रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, कोई और कुछ नहीं कर रहा। आपका तप, आपका जाप आपको बचा रहा है। ओके, गणेश मिटाओ कलेश, वो मुझे बचा रहा है। ओके, गणेश ही इस कलेश को मिटा सकता है। ओके, ओम जाप। आप नहीं मानते मुझे तो दूसरों से पूछ कर देखिए। ओके, गणेश ही इस कलेश को हटा सकता है। ओके,